like a Hellcat. हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex.com। आपको पता हुआ है मैंने न्यूज़लेटर का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है और उसी सिलसिले में आज हमारी पहला फर्स्ट ट्यूटोरियल है 18 नवंबर 2019 से लेके 22 नवंबर 2019 तक की अपडेट लेके। सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये ट्रेडिंग स्टॉक और फीचर सब रिस्की हैं। ये लिवरेज जितनी लेंगे उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा आपका। सो अगर आपने ट्रेड करनी है तो अपने रिस्क पे करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे का सारा पैसा लॉस होने का फुली खतरा मौजूद है। अब चलते हैं प्रीवियस फंडामेंटल हिस्ट्री की तरफ। सबसे पहले न्यूज, यूके सितंबर एवरेज वीकली अर्निंग जो कि एक्सपेक्टेड थी 3.8 प्लस आएगी परसेंटेज, लेकिन वो आई 3.6%। ये अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। उसके बाद आ जाता है जी बैंक ऑफ फ्रांस अक्टूबर इंडस्ट्री सेंटीमेंट इंडिकेटर जो कि 98% आना था, जो कि आया 97%, ठीक है जी। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास यूएसडी की न्यूज़ है एफओएमसी। इन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि अब ये अपने रेट बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है जी, क्योंकि चाइना के साथ इनकी बड़ी अच्छी तरीके से डील हो गई है और उसके कुछ पॉजिटिव जस्टर दिखाए हैं सदर ट्रम्प ने। सो इन्होंने ये किया जी कि रेट पुराने ही रहेंगे और ये अब रेट बढ़ाएंगे। ऑयल की जो कंपनी है, एजेंसी है OPEC, वो देख रही है कि हम ऑयल में सरप्लस देखेंगे। सबसे पहले तो मैं इस कंपनी का बता देता हूँ, ये है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये सारी कंट्रीज के लोगों ने मिलकर, जो कि ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, मिलकर एक एजेंसी बनाई हुई है। इनका कहना है कि ऑयल के अंदर हम सरप्लस देख रहे हैं इन अर्ली 2020, जिसका मतलब ये है कि ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी और इसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और इसको स्टॉक करना पड़ेगा। सो ऑयल की डिमांड जो है वो कम होने की वजह से इसकी प्राइसेस में डिक्रीज आएगा। सो इसकी कीमत कम हो जाएगी और ऑयल में हम एक डाउनफॉल देख रहे हैं इन अपकमिंग वीक्स। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है हमारे पास यूएसडी की अगेन, और यूएसडी की न्यूज़ क्या है जी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में ये है कि 215 के एस्टिमेटेड लोग थे जिनका डाटा आना था कि ये अनएम्प्लॉयमेंट और ये क्लेम करेंगे, लेकिन उसके बरक्स 225 के लोगों ने क्लेम किया, जो कि ज़्यादा था। इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। सो ये एक यूएसडी के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये बुरी खबर है। इसकी वजह से यूएसडी वीक होने का पूरा खतरा है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ भी ऑयल से रिलेटेड ही निकल के आ रही है। ऑयल की जो अगली न्यूज़ है ये जी 12.8 मिलियन है बैरल पर डे, यानी कि 12.8 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज़ हायर यूएस क्रूड ऑयल। और जो इंपोर्ट्स हो रही हैं वो 5.75 है, यानी कि 5.75 मिलियन बैरल पर डे जो है वो इंपोर्ट हो रहा है। डैट मीन कि ये लोएस्ट है सिंस 1996। सो डैट मीन के प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, स्टॉक करना पड़ेगा, और डिमांड इतनी कंजप्शन नहीं हो रही और डिमांड ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिंपल रेट कम होंगे और क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, अपनी पीक पे है, और सप्लाई वही है या सप्लाई कम है, या लोग ज़्यादा इसको इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कंजप्शन नहीं हो रही। तो डैट मीन कि ऑयल आने वाले दिनों में और ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा, जिस तरह के ये में भी कहा गया ऊपर वाली न्यूज़ में कि आने वाले दिन में सरप्लस बढ़ेंगे। सो डैट मीन के अब ऑयल काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ डिप लगाने वाला है, सेल की तरफ। सो भाई ऑयल को सेल कर दो, करना है तो ओके जी। इसके बाद आ जाती है जापानीज येन। यूएस ट्रेड डील अप्रूव्ड हो गई है बाय जापानीज लोअर हाउस, और उसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से भी अप्रूव हो गई है। सो ये अब यूएस से चाइना के साथ साथ जापान के साथ भी डील करेगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ करेगा। ये इनका बड़ा तबादला होगा, एरोप्लेन्स और मैनी अदर थिंग्स, इनका आपस में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो
बाय एंड सेल एक दूसरे से करेंगे और एक्सचेंज करेंगे। लास्ट है जी हमारा यूरो। यूरो में ज़्यादातर लोग बंदे शॉर्ट में बैठे हुए हैं और कैड में उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड की हुई हैं। सो अब आ जाता है हमारा मेजर अपकमिंग फंडामेंटल हाइलाइट्स। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग मेजर कौन कौन से इवेंट्स हैं और उनका मार्केट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। ओके जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AUD की RBA मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी मीटिंग्स हैं, इसके मिनट्स हैं। ये 19 नवंबर 2019 को है, 5:30 पाकिस्तानी टाइम। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास कैड के मैन्युफैक्चरिंग सेल्स मंथली मंथ बाय मंथ है, ये भी एक किस्म का जो है वो डाटा है और इसके अंदर प्रीवियस 8% था और इसका जो एक्सपेक्टेड -5% है। सो ये भी एक जो है वो डाटा है कैड का, लेकिन इसमें एक्सपेक्टेड यही है कि तकरीबन सेम टू सेम रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है US FOMC मीटिंग मिनट्स। ये भी मीटिंग मिनट्स जब बात कर रहे होंगे तभी पता चलेगा। उसके बाद है जी यूरो की ECB मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स रिपोर्ट है, ये भी एक रिपोर्ट है स्पीच टाइप। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी जापान का CPI डाटा है ईयर टू ईयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेड जो है 0.3% है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा गोल्ड के ऊपर भी और JPY जापान येन के ऊपर भी। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है एंड के ऊपर यूरो एंड USD की PMI मैन्युफैक्चरिंग, ये एक्सपेक्टेड है 50 के ऊपर ही रहेगी और इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रॉन्ग रहेगी। सो ये थे हमारे पास कुछ मेजर अपकमिंग फंडामेंटल हाइलाइट्स। ये ज़्यादातर स्पीचीज़ हैं जो कि आएंगी तो ही पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। ओके जी, बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स में आपको पता ही है, जिस तरह के मैंने भी ये बताया था आपको पहले, कि डॉलर अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला नहीं है। डॉलर जो है वो उन्होंने कहा है कि वो हाइक नहीं करेंगे, तो जाहिर है अब ये वीक की तरफ ही आएगा। और ये चार्ट भी हमें डॉलर इंडेक्स का यही बता रहा है कि अब ये चेक करें ज़रा, पिछले लास्ट 3 डेज से ये जो है मार्केट लोग लॉन्ग से निकल के शॉर्ट की तरफ ही आ रहे हैं और मार्केट नीचे ही आ रही है। मार्केट का बेयरिश रुझान है और अभी एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन ही मूव करेगी। सो अगर मार्केट अपनी सपोर्ट को ब्रेक करती है और यहाँ पे जाके ये दोबारा एक मैनिपुलेशन करेगी और ऐसा लिट करने की कोशिश करेंगे लोगों को और उसके बाद ये मैनिपुलेशन के बाद दोबारा नीचे आ जाएंगे। सो मैं देख रहा हूँ कि इसको शॉर्ट में ट्रेड किया जाए तो ज़्यादा बेटर है बजाय लॉन्ग में ट्रेड करने के बाद। सो अगर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिले तो यस, आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड। ओके जी, नो हम गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। गोल्ड की इस वीक की मूवमेंट कैसी रहेंगी। सबसे पहले तो हम एक छोटा सा एरिया देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट वीक का। लास्ट वीक मार्केट ने इस तरीके से मूव किया और मार्केट जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर मूव करती रही। अभी हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर कोई इतनी बड़ी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। मार्केट जो है वो बाय एंड सेल की तरफ रुझान इसका रहेगा। मे बी मार्केट जो है वो 14, 70, 80, 90 का टच लगा के फिर नीचे आ जाए और फिर ऊपर चली जाए। तो मार्केट ने इस एरिया के अंदर रहना है, यही एक्सपेक्टेड है, बिकॉज मार्केट में लोग बाय में भी एंटर हो जा रहे हैं, सेल में भी एंटर हो जा रहे हैं और लोग जो है वो बाय से भी एग्जिट करी जा रहे हैं, सेल से भी एग्जिट करी जा रहे हैं। सो टेक्निकली और फंडामेंटल देखा जाए तो ये एक जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बड़ी सी मार्केट की बन रही है। मेरे मुताबिक मार्केट लोग इसके अंदर रह के ट्रेड करने वाले हैं और लोग इसी के अंदर मार्केट बाय एंड सेल होने वाली है। कोई मेजर ट्रेंड नहीं आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल की हमने न्यूज़ की बात की प्रीवियस और नेक्स्ट, और हमें लास्ट वीक की भी मूव पता है। क्रूड ऑयल जो है वो लास्ट वीक एक रेंज में मूव करता रहा है। 57 को टच करता था, आके 56 को टच करता था, 57, 56, ये इसके दरमियान सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान ये राउंड लगाता रहा लास्ट वीक। लेकिन अगर हम इस वीक की बात करें तो क्रूड ऑयल की कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो उसको स्ट्रेंथ दे रही हो और उसको बुलिश की तरफ मूव करवाए। मे बी
57.5 को टच करने के बाद ये नीचे आए एंड अगेन 57 को टच करने के बाद, टेस्ट करने के बाद ये अगेन नीचे ही आएगा, मे बी 54 तक नीचे गिर जाए इस वीक में, क्योंकि इसकी कोई भी ऐसी न्यूज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको स्ट्रेंथ दे रही हो और इसको ताकत दे रही हो। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप बेरिश या सेल की ही कोई पोजीशन फाइंड करें और अच्छी सी प्राइस देख के इसको सेल करें और बेरिश में एंटर हो जाएं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट चार्ट हमारे पास आ जाता है जीबीबी, पाउंड का आ जाता है जीबीबी यूएसडी। जीबीबी यूएसडी आपको पता ही है, ब्रेग्जिट की वजह से कोई भी न्यूज़ आ जाती है कि जी ब्रेग्जिट हम चाह रहे हैं, या कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है या नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है कि ब्रेग्जिट अब रेफरेंडम होगा नहीं होगा, उसकी कोई भी उसके हक में पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आने की वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो शेकी और रिस्क ऑन रिस्क ऑफ का फैक्टर बार बार ऑन होने की वजह से ये लोग जो है उनको भी कुछ समझ नहीं आ रही, कभी वो बाय में बैठ रहे हैं, कभी सेल में बैठ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सो इसमें भी लॉन्ग पोजीशंस लोग ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन ऑन कर रहे हैं। सो इसमें यही है कि लोग मार्केट जो है वो अगेन बुलिश की तरफ मूव करेगी एंड वापस बेरिश की तरफ आ जाएगी। सो ये इट्स जस्ट ओनली, इट्स नॉट प्रेडिक्शन लाइक वगैरह वगैरह, लेकिन ये है कि इसमें अगर आप शॉर्ट पोजीशन फाइंड कर लें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन वो भी अभी नहीं। मार्केट अगर बुलिश में मूव करती है और एक डिप लगाती है, अपनी रेजिस्टेंस जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसको टच करेगी, तो ही फिर आप इसके अंदर बेरिश की एंट्री देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी AUD USD, आपको पता है इसकी न्यूज़ भी आ रही है। AUD USD फिलहाल डाउन की तरफ है। ये आपको अगर देखें लास्ट मूवमेंट, अगर आप ये लास्ट वीक की कुछ कैंडल्स देखें तो ये बेरिश कैंडल है और इसने अभी तक अपनी सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया, ना ही टच किया। सो इसने दोबारा अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है सेल का। आप कोई भी एंट्री बेरिश की तलाश करके सेल की इस मार्केट के साथ जुड़ जाए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है अगर आप बुलिश में बेरिश में ट्रेड फाइंड करने में कहा। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आप कुछ इनपुट ऐड करना चाहें वो भी आप ऐड करें। अगर आपकी तरफ से अच्छा फीडबैक आएगा तो मैं हर वीक इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए और आपको इसी तरीके से अपडेट करता रहूँगा फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, और फंडामेंटल एनालिसिस में आपकी हेल्प करता रहूँगा। लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और किस न्यूज़ के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल पता है या किस न्यूज़ के बारे में आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद डिस्कस करूँ। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।